Hello everyone, this is Madhu and welcome to HR classes। आज हम अपने इस वीडियो में वोकेबुलरी पढ़ेंगे। वोकेबुलरी में हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंस फोबियाज। फोबिया मीन्स किसी चीज़ का भय, डर। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़। देयर आर मैनी काइंड ऑफ फोबिया, फीलिया एंड मेनिया। मतलब किसी चीज़ से भय लगना या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार होना या किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, मतलब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा लत होना। तो ये कुछ बीमारियां होती हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम कुछ फेमस फोबियाज़ को पढ़ेंगे। इन फेमस फोबियाज़ में हम सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हाइट। मतलब किसी लोगों को किसी चीज़ से, ऊंचाई से डर लगता है। ऊंचाई पर खड़े होने से या गिरने से बहुत डर लगता है। तो एक्रोफोबिया मीन होता है ऊंचाई से डर। किसी ऊंची जगह से खड़े होकर जब हम कभी देखते हैं कि नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें एक विचित्र प्रकार का भय लगता है, डर लगता है। तो यही हमारा एक्रोफोबिया होता है। एक्रोफोबिया मीन्स ऊंचाई का डर, फियर ऑफ हाइट। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया है फियर ऑफ कन्फाइनमेंट, क्लोज प्लेसेस। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें बंद जगहों से या लिफ्ट वगैरह में, छोटी सी जगह में जाने से थोड़ा सा भय लगता है, डर लगता है उनको। अंदर से बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या वी कैन से फियर ऑफ कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट मतलब एक अकेली बंद जगह जहाँ पर कोई छोटी सी जगह हो, जिस एक क्लोज प्लेस जिससे भय लगता है, उसे क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया यानी फियर ऑफ कन्फाइनमेंट और क्लोज प्लेसेस। अगला है नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया फियर ऑफ डेड बॉडीज़। फियर ऑफ डेड बॉडीज़, जो डेड बॉडी होती है या मनुष्य की लाश होती है, किसी की भी डेड बॉडी हो, डेड बॉडी को देखकर कुछ लोगों को डर लगता है, तो उसे हम नेक्रोफोबिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? नेक्रोफोबिया। फिर आता है आपका फैज़्मोफोबिया। फैज़्मोफोबिया फियर ऑफ गोस्ट। ये तो बहुत प्रचलित चीज़ है ना कि हमने यहाँ भूत देखा, वहाँ भूत देखा। तो फियर ऑफ गोस्ट जो होता है उसे हम फैज़्मोफोबिया कहते हैं। और फोबिया इट इज़ अ काइंड ऑफ इंट्यूशन ऑफ आवर माइंड। हमारे दिमाग का एक भ्रम होता है, इल्यूज़न होता है, उसे हम फोबिया कहते हैं। हमारे दिमाग में कोई भ्रम बन जाता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा भ्रम होता है। तो भ्रम की जो बीमारी होती है, जैसे डेड बॉडीज़ का भय लगता है, उसको हम नेक्रोफोबिया कहेंगे। और हमारा जो फैज़्मोफोबिया है वो फियर ऑफ घोस्ट होता है। अगला है आपका पायरोफोबिया। पायरोफोबिया फियर ऑफ फायर। आग से भय लगता है, जिससे आग से भय लगता है उसे हम कहते हैं पायरोफोबिया। आग से भय लगने वाले को बोला जाएगा पायरोफोबिया, फियर ऑफ फायर। फियर ऑफ फायर को हम क्या बोलेंगे? पायरोफोबिया। अगला है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ स्ट्रेंजर। कोई अजनबी व्यक्ति है जिसे हम जानते नहीं हैं, तो हमें उसे देखकर भय लग जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? जेनोफोबिया। किसी अनजान व्यक्ति से, स्ट्रेंज व्यक्ति से, अजनबी से जो भय लगता है उसे हम जेनोफोबिया कहते हैं। अगला है ट्राइपैनोफोबिया। ट्राइपैनोफोबिया काइंड ऑफ फियर ऑफ निडल्स एंड इंजेक्शन। कुछ लोग होते हैं ना, इंजेक्शन देख के बहुत डरते हैं और होते हैं लाइक मी। तो इंजेक्शन के नाम से जिसको भय लगता है, डर लगता है, मतलब 100 बीमारियां एक तरफ और इंजेक्शन का भय एक तरफ, तो उसे हम ट्राइपैनोफोबिया कहते हैं। ट्राइपैनोफोबिया इज़ द फियर फ्रॉम निडल्स एंड इंजेक्शन के डर को हम क्या कहते हैं? ट्राइपैनोफोबिया। क्या कहेंगे? ट्राइपैनोफोबिया। अगला है नाइक्टोफोबिया। नाइक्टोफोबिया फियर ऑफ नाइट एंड डार्कनेस। छोटे छोटे बच्चे अक्सर ना रात को या अंधेरे में जाने से डरते हैं, तो इट इज़ अ फियर ऑफ नाइट।
रात्रि या कोई भी अंधेरी जगह है वहाँ पे जाने से जो भय लगता है, अंधेरे से जो डर लगता है, उसे हम नाइक्टोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइक्टोफोबिया। एक है एल्यूरोफोबिया। एल्यूरोफोबिया फियर ऑफ कैट्स। एल्यूरोफोबिया फियर ऑफ कैट्स। AILUROफोबिया। एल्यूरोफोबिया फियर ऑफ कैट्स। भाई अंधेरी जगह पे बैठी हुई बिल्ली की जब आंखें चमकती तो सबको डर लगता है, किसी को लगता है ना लगता है, मुझे तो बार खूब लगता है। तो एल्यूरोफोबिया फियर ऑफ कैट्स। और नेक्स्ट है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया फियर ऑफ डॉग्स होता है। कुत्तों से भी भय लगता है ना, कुत्तों का भी बहुत भय होता है। तो साइनोफोबिया फियर ऑफ डॉग्स होता है। कुत्तों के भय को हम क्या कहेंगे? साइनोफोबिया। और बिल्ली के भय को कहते हैं ल्यूरोफोबिया। ठीक है। अगला है ओक्लोफोबिया। ओक्लोफोबिया फियर फ्रॉम क्राउड। बहुत सारी भीड़ को देख के ना कुछ लोगों को घबराहट होने लगती है, और बहुत सारी भीड़ को देख के ना अक्सर जो घबराहट होने लगती है या मन नहीं होता है ना भीड़ में जाने का, उसे हम कहते हैं ओक्लोफोबिया। ओक्लोफोबिया बहुत भीड़ भाड़ में जाने से डरने वाले व्यक्ति को हम कह सकते हैं ओक्लोफोबिया। अगला है एरोफोबिया। एरोफोबिया फियर ऑफ वाइंड, एयर, हवा और से जो भय लगता है उसे हम एरोफोबिया कहते हैं। एरोफोबिया। तो एरोफोबिया को क्या कहेंगे? फियर ऑफ वाइंड, हवा का भय। अगला है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया फियर ऑफ ओपन प्लेस और पब्लिक प्लेसेस। खुली जगहों से जिन लोगों को डर लगता है उन्हें हम एगोराफोबिया कहते हैं। देखिए मेनी काइंड्स ऑफ फियर। किसी को बंद जगह से डर लगता है, किसी को खुली जगह से डर लगता है, किसी को कुत्ते से लगता है, तो किसी को बिल्ली से लगता है, किसी को भीड़ भाड़ वाली जगहों से लगता है, तो किसी को हवा से लगता है। Such kind of illusions presented in the mind of a human beings। इंसानों के दिमाग में इस प्रकार के भय पाए जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को हर प्रकार का हो, बट कुछ होते हैं, कुछ होते हैं जो किसी किसी के दिमाग में, जैसे कुत्ते से डर तो मुझे भी लगता है भाई, बिल्ली से भी लगता है, तो ये कुछ किसी किसी के पास पाए जाते हैं। तो एगोराफोबिया है खुली जगहों से या पब्लिक वाली जगहों से जिसको भय लगता है उसे एगोराफोबिया कहते हैं। अगला है एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया फियर ऑफ, एंड्रो इज द रूट वर्ड एंड फोबिया इज ऑल्सो अ रूट वर्ड। फोबिया इज अ काइंड ऑफ फियर और एंड्रो मीन्स मनुष्य। तो मनुष्य से जिसको भय लगे, मेन मतलब आदमियों से भय लगे, तो उसे हम कहते हैं एंड्रोफोबिया। गाइनेकोफोबिया फियर ऑफ वुमेन। ऐसा नहीं आदमियों से ही डर लगता है, कुछ लोगों को औरतों से भी डर लगता है। तो जो औरतों का, महिलाओं का, जो फीमेल्स का भय होता है उसे हम कहते हैं गाइनेकोफोबिया। उसे हम क्या कहेंगे? गाइनेकोफोबिया। एंड्रोफोबिया तो फियर ऑफ मैन एंड गाइनेकोफोबिया तो फियर ऑफ वुमेन। अगला है एंथ्रोफोबिया। एंथ्रोफोबिया तो एंथ्रोफोबिया फियर ऑफ ब्लेसिंग और मीनिंग ऑफ अदर्स गेज। ऐसा कभी कभी हम महसूस करते हैं ना कि कोई हमें घूर रहा है, तो उस चीज़ से जो भय लग रहा है, किसी के घूरने से या किसी के तरफ देख के हमें जो शर्म आती है या शर्माने से जो भय लगता है, उस भय को हम कहते हैं एंथ्रोफोबिया। एंथ्रोफोबिया फियर ऑफ ब्लशिंग, हंसना, मुस्कुराना, शर्माना, अथवा मीनिंग अदर्स गेज। मतलब किसी के घूर के देखने से जो भय लगता है उसे हम कहते हैं एंथ्रोफोबिया। अगला है एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया इज द फियर ऑफ इंग्लिश और रिलेटेड इंग्लिश थिंग्स। जो इंग्लिश थिंग्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो भय होता है उसे हम कहते हैं एंग्लोफोबिया। इंग्लिश का जो भय रहता है उसे एंग्लोफोबिया क्या कहते हैं? एंग्लोफोबिया। अर्कैनोफोबिया।
अर्कैनोफोबिया फियर ऑफ स्पाइडर, भाई मकड़ी का भी तो डर होना चाहिए। तो अर्कैनोफोबिया है तो फियर ऑफ स्पाइडर होता है। फियर ऑफ स्पाइडर क्या रहेगा? अर्कैनोफोबिया। इंग्लिश का डर रहेगा उसे कहते हैं एंग्लोफोबिया, और अर्कैनोफोबिया हमारा फियर ऑफ स्पाइडर होता है। एक होता है कार्सिनोफोबिया। कार्सिनोफोबिया फियर ऑफ कैंसर होता है। कैंसर का जो भय होता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्सिनोफोबिया। लास्ट है आपका डेमोफोबिया। डेमोफोबिया फियर ऑफ पीपल। डेम एक रूट वर्ड है जिससे लोग होता है, जिसका हिंदी अर्थ लोग होता है। तो फियर ऑफ डेमोफोबिया जो होता है या फियर ऑफ पीपल जो होता है उसे हम डेमोफोबिया कहते हैं। और इस तरह से मैनी अदर्स फोबिया होती हैं, जैसे क्रोमोफोबिया होता है, फियर ऑफ कलर्स होता है आपका, एक होता है अर्थेमोफोबिया होता है जिसे हम फियर ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। तो बहुत सारे, एक्लियोफोबिया होता है उसे हम फियर ऑफ, मैनी काइंड्स ऑफ फियर होते हैं जो कि हमारे दिमाग का एल्यूज़न होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए। थैंक्स।